चाय बनती है हमारे भारत में वो थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ देती है बनिस्बत जो ब्लैक टी होती है और जो लाइट होती है उसमें उतनी समस्या नहीं होती है। इसके अलावा जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोलाज वगैरह हैं, वो नहीं लेने होते हैं। चॉकलेट से भी कुछ परहेज़ करें तो बेहतर। मिंट, पुदीना, उसके सेवन से भी प्रॉब्लम आती है। पेट भर के खाने से भी प्रॉब्लम आती है जिसको वॉल्यूम रिफ्लक्स कहते हैं। तो ये एडवाइज्ड होता है कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खा लें। आमतौर पे जैसे लोग 3 बार खाते हैं, आप 3 बार ना खा के 5 बार खा लें, थोड़ा थोड़ा खा लें। इस थोड़े थोड़े खाने के सेवन से क्या होता है, पेट बहुत ज़्यादा भरता नहीं है तो खाना लौट के आता नहीं है, एसिड ऊपर आता नहीं है, तो लक्षण भी काफ़ी कम हो जाते हैं। इसी प्रकार खाने का समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब सोते हो रात में, उसके 3 घंटे पूर्व आपका डिनर हो जाना चाहिए। अगर आप 11 बजे सोते हो तो आपका डिनर 8 बजे तक हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप सोओगे तब तक आपका आमाशय कुछ खाली हो चुका होगा, रिफ्लक्स की संभावना कम रहती है। ये उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है जिनको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है। अब आम व्यक्ति, उनको भी सोने और खाने के बीच में कम से कम भी 2 घंटे का गैप करना ही चाहिए, लेकिन जिनको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है उनको तो सुनिश्चित रूप से 3 घंटे पूर्व डिनर कर ही लेना चाहिए, पहली बात। इसके अलावा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग से पूर्ण रूप से परहेज़ करें। दूसरा है अल्कोहल। सेवन ना करें तो बहुत अच्छा, करें तो भी बहुत कम मात्रा में, वो भी कभी कभार। नहीं करेंगे, अगर आपको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल इससे बचे ना ही करें तो अच्छा है। तो ये मुख्य रूप से आपके लाइफस्टाइल मेजर्स हो गए। कुछ और भी तरीके होते हैं। आपके बेड की पोजीशन क्या होनी चाहिए? तो बेड आमतौर पे जो सर का हिस्सा है, पैर के हिस्से से जो 6 इंच ऊंचा होना चाहिए। इससे पेट को खाली होने में सहायता मिलती है। दाईं करवट मत सोइए आप। जिनको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है उनको दाईं करवट नहीं सोना है, बाईं करवट सोना है। उससे उनका पेट की एम्प्टिंग जो है वो अच्छी होती है। ये कुछ मुख्य लाइफस्टाइल मेजर्स हैं, इनको आपने पालन करना है। और ये बात तो तय है कि जो तली हुई चीज़ें होती हैं, समोसा, कचौड़ी, पूरी वगैरह, ये सब नहीं खानी होती है। खाएं भी तो कभी कभार और बहुत कम मात्रा में खाएं। किसी को आपकी सेवा करनी है तो और तरीक़ों से करवा लें, लेकिन खान पान में इस तरह से करेंगे अगर आपको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत आएगी। तो इनसे आपको बचना है। अब रही बात इलाज की, तो इलाज आमतौर पे शॉर्ट टर्म के लिए हम देते हैं और शॉर्ट टर्म के ट्रीटमेंट से ही लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, जैसे एंटासिड्स हैं, गैविस्कॉन है, इसके अलावा रेनिटिडिन की टैबलेट है, लोग लेते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन पीपीआई सबसे इसका उचित इलाज है। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो, जैसे ओमेप्राजोल ग्रुप की जो मेडिसिन होती हैं वो खानी होती है। 4 से 6 हफ्ते तक, 8 हफ्ते तक ज़्यादा से ज़्यादा लेनी होती है। लेकिन कुछ लोगों को लंबे समय तक खानी पड़ती है। बहुत लंबे समय तक अपने आप इनको लेकिन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन दवाओं को बहुत लंबे समय तक अगर लिया जाता है तो ऐसे में कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमें भी अगर किसी को लंबे समय तक देनी पड़ती है तो उसका पूरा ख्याल रखा जाता है कि उनको ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। साइड इफ़ेक्ट में मुख्य रूप से हड्डियों में कमज़ोरियाँ होना, डायरिया हो जाना, किडनी पे कुछ असर होना, इस तरह की मुख्य रूप से समस्याएं होती हैं। बहुत ही रेयरली कुछ एक रिपोर्टों में ऐसा भी पाया गया है कि किसी को कैंसर का भी रिस्क बताया जाता है, लेकिन वो नगण्य है। तो अपने आप सेल्फ ट्रीट तो लंबे समय तक कतई ना करें। अगर आप थोड़ा वज़न में भारी हैं, मोटापा है, तो अगर आप अपना मोटापा कम करेंगे, वेट को कंट्रोल करेंगे, तो आपको दवाओं की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है। इसलिए डेली एक्सरसाइज, वज़न का कम करना, कम हुए वज़न को मेंटेन करना, लाइफस्टाइल की जो चीज़ें हैं, खान पान की, सोने की, इनको अच्छे से मेंटेन करना। सोने की क्वालिटी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पाई जाती है एसिडिटी वाली बीमारी में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में। अगर आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपको एसिडिटी की समस्या भी कुछ कम हो जाती है। हम नींद की क्वालिटी को कैसे अच्छा करें? एक्सरसाइज करेंगे, थकान होगी तो अच्छी नींद आएगी। बाईं करवट सोएंगे, वो उचित रहेगा। सर का हिस्सा ऊंचा रखेंगे तो वो उचित रहेगा। कमरे में लाइट जितनी कम होगी
उतना अच्छा होगा। सोते समय कोई भी शोर शराबा, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह आप चालू ना रखें तो अच्छा होगा। कहने का तात्पर्य ये कि आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको GERD की प्रॉब्लम है तो, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की नींद जो होती है वो भी एसिडिटी को, रिफ्लक्स को काफ़ी हद तक कम करती है। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ों को अगर हम साथ साथ करेंगे तो हमें ये समस्या कम रहेगी। इसमें जो दिक्कतें पेश आती हैं आगे चल के, अल्सर्स बन जाते हैं। अल्सर्स अगर ठीक नहीं होते हैं तो आहार नली में सिकुड़न आ जाती है। सिकुड़न आने से फिर खाना आपका अटकता है। ऐसे में आगे चल के एक छोटा रिस्क होता है कैंसर में तब्दील होने का। इन सब चीज़ों से आप बच के रहेंगे। इसलिए खान पान पर ध्यान रखिए, एसिडिटी को संभाल के रखिए, उनसे बच के रहिए, अपने आप को संभाल के रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन सभी चीज़ों से अगर आप स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्वस्थ रहते हैं और समस्याएं नहीं आती। तो इसी मैसेज के साथ कि इस दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान, जब लगभग बहुत सारे लोग तो इसे फूड फेस्टिवल बना डाले हैं और रोज़ नई नई चीज़ें खा रहे हैं, भरपेट खा रहे हैं, तो इसमें एसिडिटी की समस्या बढ़ रही है। मेरे पास बहुत लोगों के क्वेरीज आते हैं, कई लोग दिखाने भी आते हैं। तो आप खाएं ज़रूर, लेकिन ऐसी आहार लें जिससे कि आपके एसिडिटी ना बढ़े, स्वस्थ रहें, सभी स्वस्थ रहें, आप भी और आपका परिवार भी। और इस दुख की घड़ी में, इस तकलीफ़ की घड़ी से सब आराम से सकुशल बाहर निकले, यही मेरी कामना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।